दोस्तों नमस्कार। मैं आपका मित्र आपका भाई पंकज फिर एक बार आपसे रूबरू होने का मौका मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आपसे लगातार वार्तालाप हमारी होती रहती है। आज मैं कुमार विश्वास जी का एक कविता पाठ सुन रहा था। खासकर उत्तर प्रदेश या पूरे देश की भारतीय राजनीति पर एक बहुत बड़ा बढ़िया तंज उन्होंने कसा। उन्होंने एक कविता के माध्यम से लिखा है, गाया है, बहुत बढ़िया एक कविता पाठ था कि कोई सदियों छले नाम लेकर अपने परिवार का, कोई ताजा ताजा छलिया राष्ट्र धर्म व्यापार का, कोई सबको चोर बताकर खुद ही राह जनी पर है, कोई रखे धर्मों का पर्दा अपने भ्रष्टाचार पर, कुवाणी पर पहरे हैं गर्दन पर चाकू है, लोकतंत्र के सारे राजा डाकू हैं, लोकतंत्र के सारे राजा डाकू हैं, कैसा भी हो गणेश चुन कर भेजो, रिश्वत की नदियाँ घर में भर जाती हैं, हम जैसे भोले भालों की उम्मीदें 5 बरस में तड़फ तड़फ मर जाती हैं। देखिए, ये कविता पाठ एक ऐसा माध्यम है जो एक कवि ने भारतीय राजनीति की व्यवस्था को, मतलब ये मान लीजिए, एक बहुत बेहतरीन ढंग से आज की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को समझाया है। राजनीतिक परिदृश्य का समझाने का मतलब ये है कि 1952 में जो प्रथम आम चुनाव इस भारतीय हमारे हिंदुस्तान और भारत के अंदर हुए, और आज 2020 के हम लोग वर्तमान परिदृश्य में खड़े हुए हैं, उन करीब 70 से 75 सालों के वर्तमान का जो अनुभव रहा, भारतीय राजनीति को अपने आप में बहुत बेहतरीन ढंग से समझने का अनुभव हुआ। राजनीति एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें आप राजनीति की परिभाषा को, अगर राजनीतिक शास्त्र के आप विज्ञान के छात्र रहे होंगे, तो राजनीति का मतलब ये है कि जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि जो जनता के हितों के लिए एक जनता का सेवक होता है, एक जनता का रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। कालांतर में भारतीय राजनीति अपने आप में बहुत बेहतरीन ढंग से प्रभावित हुई। उसमें जो राजनीतिक व्यक्तित्व थे वो अपने आप में एक बहुत बेहतरीन शख्सियत थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, मतलब एक लंबी फहरिस्त है भारतीय राजनीति के उन ऐसे बेहतरीन व्यक्तित्व की। लेकिन तब की राजनीति में और आज की वर्तमान राजनीति में आपको देखने को बहुत ज़मीनी अंतर मिलेगा। अंतर किस बात का? अंतर उनकी विचारधारा का है। देखिए, मैं बहुत बेहतरीन ढंग से राजनीति को तो नहीं परिभाषित कर सकता हूँ, लेकिन जो हमारी उम्र की परिपक्वता है उसके आधार पर मैं आपको ये चीज़ों का आकलन कर रहा हूँ। तब के चुनाव में एक था कि अगर आप मान लीजिए किसी भी ज़िले की लोकसभा सांसदीय क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें जो आपका सामने वाला प्रतिनिधि किसी भी पार्टी से है, तो एक ऐसी, हर लोग अपने अलग अलग विभिन्न दलों से चुनाव लड़ते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर एक मानवता होती थी कि भाई ठीक है, हम लोग दिन भर प्रचार करते हैं और जब शाम को कहीं नुक्कड़ पे बैठते हैं तो अलग अलग विभिन्न जो दल हैं, उनके जो राजनेता जो इलेक्शंस लड़ रहे होते, वो बैठ के एक साथ चाय पीते हैं। उनके अंदर कहीं राजनीतिक विदेश नहीं होता है, उनके अंदर कहीं ये भाव नहीं होता है कि नहीं, मैं हमारा विरोधी है या हमारा प्रतिद्वंदी है, ऐसा कोई उनके अंदर भाव नहीं होता है। और जब मान लीजिए भाई अलग अलग पार्टियों के 6-7 लोग चुनाव मैदान में होते हैं, लोकसभा के बाद मतगणना रिजल्ट आता है, चुनाव होता है, उसके बाद अमुक कोई ना कोई व्यक्ति जीतता है। जब जीत जाता है तो आप देखिए मानवता कितनी बढ़िया है या इसकी विचारधारा कितनी बढ़िया होती है। वो सभी जो प्रत्याशी होते हैं वो उस विजयी प्रत्याशी के घर जाके उसको बधाई देते हैं। ये एक मिसाल भारतीय राजनीति की एक बहुत बेहतरीन मिसाल इसको कायम कर। लेकिन दुर्भाग्य आज की जो वर्तमान राजनीति है, वो देखिए, राजनीति का मतलब होता है कि जनता के कार्य के लिए, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक
प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर जनता का सेवक और एक इसको बोल सकते हैं जनप्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। लेकिन आज की जो वर्तमान भारतीय राजनीति का परिदृश्य देखने को मिलता है कि राजनीति के लिए तो हत्या हो जा रही है, अपने प्रतिद्वंदी को किस हद तक नीचा दिखाएं, उसको कैसे बर्बाद करें, उसको कैसे हम समाप्त कर दें, आज की वर्तमान राजनीति का कड़वा सच है। देखिए, राजनीति में नीतियों की या पार्टी की तो विरोध हो सकता है, लेकिन विचारधारा एक होनी चाहिए। विचारधारा का मतलब देश में या राज्यों में जो भी विधानसभा चुनाव होते हैं और देश के अंदर लोकसभा चुनाव होते हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, सत्ता में जो सरकार होती है उसका, और जो विपक्ष में जो भी लोग होते हैं उनका ये काम है कि देश की विकास के लिए, देश की उन्नति के लिए, और हमारा देश विश्व पटल पर बहुत बेहतरीन ढंग से देश का नाम रोशन हो। अगर कोई एक बढ़िया कार्यक्रम देश के हित के लिए और वहाँ के खासकर नागरिकों के लिए, वहाँ के नौजवानों के लिए अगर आता है तो उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उसको लोकसभा और राज्यसभा में एक आम सहमति के माध्यम से उसको किसी भी बिल को पेश कर दिया जाए और उसको सभी लोगों को ताली के साथ उसको पास कर देना चाहिए, जहाँ पर राष्ट्र और देश हित की बात है। देखिए, हमारी आपसी व्यवस्था हो सकती है राजनीति में या व्यक्तिगत तौर पे, लेकिन कभी देश, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, अलग अलग मोहल्लों में रहते हैं, अलग अलग पार्टियों से हम अपने राजनीति को आगे बढ़ाते हैं, उन दलों में विचारधारा हो सकती है। लेकिन जब देश की बात हो तो हम लोग एक ही छत के नीचे खड़े होकर अपने राष्ट्र के लिए एक ही नीति प्रकार करना चाहते हैं। देखिए, किसी शख्स ने कहा है, अब मुझे उनका नाम नहीं आ रहा है, कि भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन पावन पंक्तियों के माध्यम से लेखक ने या कवि ने एक ऐसी बात करी है कि जब हम लोग बचपन में प्रार्थना करते थे, एक प्रार्थना थी कि वाह शक्ति हमें दो दया ने देकर, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे, हम दीन दुखी निभलो बिकलो, कैसे वकपन संताप उहरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावे, छल दे में पाखंड धूट अन्याय सरिच दूर रहे, जीवन हो सरल अपना जो प्रेम। मतलब हमारा जो जन्म हुआ है दूसरों की भलाई के लिए, उनको अच्छे रास्तों पे ले जाने के लिए, हमें कोई क्या कहता है मुझे ये नहीं मानना, मुझे उस व्यक्ति को विकास की ओर, अपने देश को विकास की ओर, अवसर की ओर ले जाना है। क्योंकि हमारी आपसी व्यवस्था होना, पार्टियों की आपसी व्यवस्था एक अलग बात है, लेकिन जब देश की बात हो तो हम देश के साथ सभी लोग एक विचारधारा के साथ, एक हाथ एक स्वर के साथ हम देश को नमन करते हैं, क्योंकि हमारा देश पहले है, बाद में सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़, एक चीज़ ये भी कहना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग एक ऐसी विचारधारा के साथ, जो खासकर हम युवा हैं, हमको चाहिए कि हम देश की वो बैकबोन है जिसके माध्यम से हमारे देश का निर्माण और हमारे देश की नींव मजबूत होती है। हम लोग की प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हम अपने देश के लिए, देश में हम जो अपने माध्यम से देश को दे सकते हैं, लेकिन देश और ये राष्ट्र और ये प्रकृति सदैव देती रहती है, हमसे कभी कुछ लेती नहीं। हवा है निःशुल्क मिलती है, पानी निःशुल्क देता है, कोई पैसा लेता है। तो हमारे अंदर भी यही भावना होनी चाहिए कि जब हमें हमेशा सदैव देश देता है, प्रकृति देती है, लेकिन जब कभी देश हमसे बलिदान मांगे तो हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर अपने देश पे निछावर हो जाएं। यही सूत्र है जीवन जीने का, यही है वसुधैव कुटुम्बकम का अर्थ, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। इस विचारधारा से अगर हम काम करेंगे
तो अपने देश के विकास और स्वयं के व्यक्तित्व विकास और राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। हो सकता है आप लोगों को हमारी बातें लग रही हों कि वक्ता इस बातों को रख रहा होगा, अपने जीवन में कितना उसको उतारता होगा। मेरे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं पंकज सदैव मेरे जीवन के हर उस क्षण में जहाँ पर ये देश, ये राष्ट्र मुझसे कोई भी चीज़ मांगेगा तो राष्ट्र पे निर्वाण निछावर है, मेरी पूरी जवानी निछावर है। और यही मैं देखना चाहता हूँ देश के अंदर जितने भी हमारे युवा भाई हैं, हमारी माताएं, बहनें, बच्चे, क्योंकि इस देश का, यहाँ की जो तहसील है वो बहुत अलग है। गंगा जमुना तहजीब, और उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, ये देश अपने आप में एक बहुत भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को अपने आप में समेटे हुए सोने की चिड़िया कही जाती है भारत देश, द गोल्डन ऑफ द बर्ड। हमारे देश का अपना एक इतिहास है, एक अपनी संस्कृति जो पूरे विश्व में अग्रणी स्थान रखती है। हमारे देश का संविधान अपने देश का एक बहुत बेहतरीन और उम्दा किस्म का संविधान, सबसे लंबा, सबसे बेहतरीन। इसमें इतने अनुच्छेद, इतने खंड, इसको हम बहुत लंबी विस्तृत जानकारी के माध्यम से दे सकते हैं। और देश को रत्नगर्भा कहा जाता है। इस देश के मट्टी से बहुत बहुत बड़े देश के सामाजिक सुधार, हमारे बड़े बड़े महान, चाहे शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, एक से एक महान, चाहे हम ले सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को, जो भारत को मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। ऐसी ऐसी शख्सियत इस हिंदुस्तान की माटी में अपने आप को अंकुरित हुई हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ऐसे राजनीतिक विश्व पटल पे लोगों ने अपना डंका बजाया है जो हिंदुस्तान का नाम सदैव रोशन करते रहते हैं। और हमें गर्व है कि हम इस देश में जन्मे, यहाँ की मट्टी से हमने प्यार किया और सदैव देश पे निछावर होते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को बंद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।